नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास एपिसोड में जहां हम बात करेंगे एक ऐसी तकनीक के बारे में जो हमारी ज़िंदगी को हर दिन बदल रही है और शायद हमें इसका पता भी नहीं चलता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो न केवल हमारी डिजिटल लाइफ को एनहेंस कर रही है बल्कि अब हेल्थ केयर में भी एक बड़ी क्रांति ला रही है। एआई ने हेल्थ केयर में वो बदलाव किए हैं जो कुछ साल पहले तक केवल साइंस फिक्शन का हिस्सा थे। आज हम जानेंगे कि कैसे एआई हमारे इलाज को, हमारे डॉक्टरों को और हमारी हेल्थ केयर सेवाओं को रीडिफाइन कर रहा है। सोचिए, अगर आपको किसी बीमारी का पता समय से पहले ही लग जाए, वो भी तब जब कोई लक्षण नहीं दिख रहा हो, या फिर अगर आपका इलाज आपकी जीन और लाइफस्टाइल के अनुसार पूरी तरह से पर्सनलाइज्ड हो। ये सब सुनने में बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लगता है, लेकिन हकीकत ये है कि एआई के माध्यम से ये सब अब मुमकिन हो रहा है। इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि एआई किस तरह से डायग्नोस्टिक्स, ट्रीटमेंट और सर्जरी जैसे क्षेत्रों में बदलाव ला रहा है और कैसे ये भविष्य की चिकित्सा का आधार बन रहा है। जैसा कि हर क्रांति के साथ होता है, एआई के हेल्थ केयर में आने से कुछ चुनौतियां भी सामने आई है। ऐसे एथिकल डिलेमाज हैं जिन पर विचार करना जरूरी है। क्या एआई पर पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता है? क्या इसके आने से डॉक्टरों की ज़रूरत कम हो जाएगी? और क्या हमारे डेटा की सुरक्षा पहले से भी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है? ये सारे सवाल हम इस पॉडकास्ट में एक्सप्लोर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह एपिसोड आपके लिए कई नई जानकारियाँ लेकर आया है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार एआई और हेल्थ केयर का मिलन शुरू कैसे हुआ? तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। एआई का इस्तेमाल हेल्थ केयर में पहली बार सन 1970 के दशक में हुआ था। तब कुछ शुरुआती प्रोजेक्ट्स ने यह दिखाया कि कैसे कंप्यूटर सिस्टम कुछ मेडिकल निर्णयों में सहायता कर सकते हैं, लेकिन तब से लेकर अब तक तकनीक में इतनी प्रगति हो चुकी है कि आज एआई डॉक्टरों का हाथ मिटाने से लेकर पूरी तरह से जटिल मेडिकल प्रक्रियाओं को भी संभालने की क्षमता रखता है। एक उदाहरण लेते हैं आईबीएम वाटसन का। आईबीएम वाटसन एक ऐसा एआई सिस्टम है जिसने कैंसर के इलाज में एक बड़ा बदलाव किया है। वाटसन ने हज़ारों मेडिकल जर्नल्स और रिसर्च पेपर को एनालाइज करके मरीजों के लिए बेहतरीन ट्रीटमेंट प्लान सुझाए। यह तकनीक डॉक्टर्स को एक सेकंड ओपिनियन देने का काम करती है, जिससे उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया और भी मजबूत हो जाती है। और ये सिर्फ शुरुआत है। वाटसन जैसे एआई सिस्टम्स अब कई और मेडिकल फील्ड्स में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक और बड़ी प्रगति की बात करें तो गूगल हेल्थ का उदाहरण सामने आता है। गूगल ने अपनी एआई कैपेबिलिटीज़ का इस्तेमाल करके रेटिनल स्कैन्स को एनालाइज करने के लिए एक एल्गोरिथम तैयार किया है, जो डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसी गंभीर बीमारियों का अर्ली डिटेक्शन कर सकता है। ये बीमारियां अगर समय पर पहचानी जाएं तो इनका इलाज संभव है और इससे ब्लाइंडनेस से भी बचा जा सकता है। अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक्स की, यानी बीमारियों का पता लगाने की। दोस्तों, एआई ने इस क्षेत्र में क्रांति ला दी है। पारंपरिक तरीकों में जहां डॉक्टरों को एक बीमारी का पता लगाने के लिए कई टेस्ट और लक्षणों का अध्ययन करना पड़ता है, वहीं एआई अब इस प्रक्रिया को कई गुना तेज़ी और सटीकता से कर सकता है। सोचिए, आपका डॉक्टर आपको एक एक्सरे या एमआरआई कराने के लिए भेजता है। ये स्कैनिंग रिपोर्ट्स आने में वक्त लग सकता है और फिर डॉक्टर को इनको देखकर सही निदान करना होता है, लेकिन एआई पावर टूल्स इन स्कैनिंग इमेजेस को चंद सेकंड में एनालाइज कर सकते हैं और रोग की संभावना की सटीकता को पहचान सकते हैं। एआई बेस्ड डायग्नोस्टिक टूल्स अब कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का अर्ली डिटेक्शन करने में भी संभव है। ऐसा ही एक उदाहरण है ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन का। हाल ही में एक एआई सिस्टम ने मेमोग्राम को एनालाइज करके कैंसर का पता लगाया, और वो भी इंसानी डॉक्टरों से ज़्यादा सटीकता के साथ। एआई का उपयोग अब पारंपरिक तरीकों को बदलने के लिए हो रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसे एआई सिस्टम्स का उपयोग हो रहा है जो ब्लड टेस्ट से लेकर जेनेटिक एनालिसिस तक में काफ़ी तेज़ी और सटीकता के साथ काम कर सकते हैं। एआई की मदद से डॉक्टर अब उन बीमारियों का भी पता लगा सकते हैं जो लक्षणों के प्रकट होने से पहले ही शुरू हो चुकी होती है। इसे हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर कहते हैं और इसमें एआई की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। डायग्नोस्टिक्स के बाद अगला कदम आता है इलाज का, और यहाँ भी एआई ने अपनी जगह बना ली है। हम सभी जानते हैं कि हर मरीज की शारीरिक स्थिति और बीमारियों का स्वरूप अलग अलग होता है, इसलिए हर मरीज का इलाज भी अलग अलग होना चाहिए। लेकिन पारंपरिक चिकित्सा में एक ही बीमारी के लिए सभी मरीजों को एक जैसा इलाज दिया जाता है। इस समस्या का हल एआई में छुपा हुआ है। एआई एल्गोरिथम्स मरीजों की
जीनोमिक डाटा, लाइफस्टाइल और मेडिकल हिस्ट्री का गहराई से अध्ययन करते हैं और उनके लिए एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी मरीज को कैंसर है तो एआई उसकी जेनेटिक मेकअप को एनालाइज करके यह सुझाव दे सकता है कि कौन सी दवाइयाँ उसके लिए सबसे अधिक प्रभावी होंगी और किन दवाओं से साइड इफ़ेक्ट का खतरा कम होगा। ये प्लान बिल्कुल टेलर्ड होते हैं और इससे इलाज की संभावना बढ़ जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है क्रिस्पर जैसी जीन एडिटिंग टेक्निक्स, जिसमें एआई का इस्तेमाल करके मरीज के जीन में सुधार किया जा सकता है। यह तकनीक खासकर जेनेटिक डिसऑर्डर्स में एक गेम चेंजर साबित हो रही है। एआई यह सुनिश्चित करता है कि जीन एडिटिंग पूरी तरह से सटीक और सुरक्षित हो। इससे न केवल इलाज का असर बढ़ता है बल्कि मरीज की रिकवरी भी तेज़ी से होती है। हम यह भी देख रहे हैं कि एआई का उपयोग मेंटल हेल्थ में किया जा रहा है। एआई ड्राइवन ऐप्स और प्रोग्राम्स पेशेंट्स के बिहेवियरल डाटा को एनालाइज करके पर्सनलाइज्ड थेरेपेटिक इंटरवेंशन सुझाते हैं। यह विशेष रूप से एंजाइटी, डिप्रेशन और पीटीएसडी जैसी मानसिक बीमारियों के इलाज में मददगार साबित हो रहा है। ये ऐप्स मरीजों के मूड स्विंग्स, स्लीप पैटर्न्स और सोशल इंटरेक्शंस को ट्रैक करते हैं और फिर उनके लिए पर्सनलाइज्ड थेरेपी सेशंस तैयार करते हैं। यह सुविधा उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम नहीं है। अब बात करते हैं सर्जरी की। यकीन मानिए एआई ने इस क्षेत्र में भी बड़ी क्रांति ला दी है। दोस्तों, रोबोटिक सर्जरी अब कोई साइंस फिक्शन की बात नहीं रही, यह हकीकत बन चुकी है और इसमें एआई का महत्वपूर्ण योगदान है। दा विंची सर्जिकल सिस्टम्स जैसे रोबोट्स ने सर्जरी के पूरे परिदृश्य को बदल दिया है। इन रोबोट्स को एआई के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो सर्जन को ज़्यादा सटीकता और नियंत्रण प्रदान करता है। उदाहरण के लिए अगर कोई सर्जन किसी जटिल सर्जरी को कर रहा है तो ये रोबोटिक सिस्टम्स एआई की मदद से खुद को एडजस्ट कर सकता है, जिससे सर्जरी कम इन्वेजिव और ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाती है। सर्जरी के दौरान सर्जन रोबोट्स को निर्देश देता है और एआई इन दिशा निर्देशों को रियल टाइम में प्रोसेस करके सबसे सटीक मूवमेंट करता है। यहाँ तक कि हाल ही में एक ऐसी सर्जरी भी हुई जहाँ रोबोट्स ने पूरी प्रक्रिया को खुद ही पूरा किया, सर्जन की निगरानी में। हालांकि अभी एआई पावर्ड रोबोटिक सर्जरी पूरी तरह से मेन स्ट्रीम नहीं बनी है, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि भविष्य में सर्जरी का यह तरीका आम हो जाएगा। इससे मरीजों की रिकवरी तेज होगी और सर्जरी के दौरान ह्यूमन एरर का खतरा भी कम होगा। और ये सिर्फ जनरल सर्जरी तक ही सीमित नहीं है। एआई पावर्ड रोबोटिक सिस्टम्स का इस्तेमाल अब ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जरी और इवन कार्डियक सर्जरी में भी किया जा रहा है। ऑर्थोपेडिक सर्जरी में एआई ड्रिवन रोबोट्स बोन अलाइनमेंट और प्रोस्थेसिस प्लेसमेंट को मिलीमीटर प्रिसीजन से मैनेज कर सकते हैं। न्यूरोसर्जरी में ये सिस्टम्स ब्रेन ट्यूमर को हटाने के लिए माइक्रोस्कोपिक प्रिसीजन के साथ काम कर सकते हैं, जिससे सराउंडिंग हेल्दी टिश्यू को कम से कम नुकसान पहुँचे। अब हम बात करेंगे एआई के एक बड़े इस्तेमाल की, यानी प्रिडिक्टिव एनालिसिस और पेशेंट मॉनिटरिंग की। यह तकनीक न केवल डॉक्टरों की सहायता कर रही है बल्कि मरीजों की देखभाल में भी बड़ा बदलाव ला रही है। एआई पावर्ड प्रिडिक्टिव एनालिसिस की मदद से अब डॉक्टर यह अनुमान लगा सकते हैं कि किसी मरीज को भविष्य में कौन सी बीमारियां हो सकती है। इसके लिए एआई बड़े डाटा सेट्स का इस्तेमाल करता है, जिससे मरीज की मेडिकल हिस्ट्री, जीनोमिक डेटा, लाइफस्टाइल और अन्य फैक्टर्स शामिल होते हैं। इससे प्रिवेंटिव केयर में भी काफ़ी सुधार हो रहा है। उदाहरण के लिए अगर किसी मरीज को डायबिटीज़ होने की संभावना है तो एआई बेस्ड सिस्टम पहले ही अलर्ट कर सकता है और डॉक्टर प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। इससे जुड़ी एक और प्रगति है पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम की। आजकल कई वियरेबल डिवाइसेस मार्केट में हैं जो हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ग्लूकोज लेवल, यहाँ तक कि ऑक्सीजन सैचुरेशन जैसे पैरामीटर्स को लगातार ट्रैक कर सकते हैं। ये डाटा रियल टाइम में एआई एल्गोरिथम्स के जरिए एनालाइज किया जाता है और किसी भी अबनॉर्मलिटी के दिखते ही हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को तुरंत अलर्ट भेजा जाता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि क्रिटिकल कंडीशन को समय रहते मैनेज किया जा सकता है, जिससे मरीजों की जान बचाई जा सकती है। एआई का उपयोग अब अस्पतालों से लेकर घरों तक में हो रहा है। कई एडवांस हॉस्पिटल में एआई ड्रिवन मॉनिटरिंग सिस्टम आईसीयू में मरीजों की स्थिति पर नज़र रखे रहते हैं और किसी भी डिटेरियोरेशन के संकेत मिलने पर तुरंत डॉक्टर को सूचित करते हैं। वहीं घरों में एआई पावर्ड वियरेबल डिवाइसेज पेशेंट को रिमोटली मॉनिटर करने की सुविधा दे रहे हैं, जिससे कि वे घर बैठे भी केयर का लाभ उठा सके। और ये सिर्फ फिजिकल हेल्थ तक सीमित नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य की निगरानी में भी एआई का उपयोग हो रहा है। जैसे कि एआई ड्राइवन ऐप्स और प्रोग्राम्स पेशेंट के बिहेवियरल डाटा को एनालाइज करके पर्सनलाइज्ड थेरेपेटिक इंटरवेंशन सुझाते हैं।
ये विशेष रूप से एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पीटीएसडी जैसी मानसिक बीमारियों के इलाज में भी मददगार साबित हो रहा है। अब हम एआई के हेल्थ केयर में इतने सारे फ़ायदों की बात तो कर रहे हैं, यह भी जानना ज़रूरी है कि हम इससे जुड़े एथिकल चैलेंजेस पर विचार करें। आखिरकार यह तकनीक जितनी शक्तिशाली है उतनी ही जिम्मेदारी से इसका उपयोग किया जाना चाहिए। सबसे पहला सवाल आता है प्राइवेसी का। एआई सिस्टम्स का उपयोग बड़े पैमाने पर डेटा कलेक्ट और एनालाइज करने के लिए किया जाता है, लेकिन इस डेटा की सुरक्षा कितनी है? अगर यह डेटा गलत हाथों में चला जाए तो क्या होगा? यह एक बड़ी चिंता का विषय है, खासकर तब जब हम सेंसिटिव मेडिकल डेटा की बात करते हैं। फिर आता है एआई पर भरोसे का सवाल। क्या हम पूरी तरह से एक मशीन पर भरोसा कर सकते हैं कि वह हमारे लिए सही मेडिकल निर्णय लेगी? और अगर कुछ गलत होता है तो इसके लिए जिम्मेदार होगा कौन? एआई के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी की कमी भी एक बड़ी एथिकल चिंता है। कई बार एल्गोरिथम्स के पीछे के निर्णय प्रक्रिया को समझना मुश्किल होता है, जिसे हम ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम कहते हैं। यह तब और भी जटिल हो जाता है जब एआई बेस्ड सिस्टम ऑटोनोमस डिसीजन लेते हैं, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार या एआई पावर्ड सर्जिकल रोबोट्स। एक और बड़ी चिंता है जॉब डिस्प्लेसमेंट की। एआई के आने से कई जॉब्स खतरे में आ गई है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां रिपीटेटिव टास्क होते हैं। क्या एआई डॉक्टरों की जगह ले लेगा? हालांकि यह कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि एआई के आने से मेडिकल प्रोफेशनल्स को खुद को लगातार अपस्किल करना होगा ताकि वे इस बदलाव के साथ चल सकें। इन सभी चिंताओं के बावजूद एक बात तय है, एआई हेल्थ केयर का भविष्य है, लेकिन हमें इसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना होगा और इसके लिए एक मजबूत एथिकल फ्रेमवर्क की ज़रूरत है जो यह सुनिश्चित करे कि एआई का उपयोग मरीजों के हित में हो और उनकी गोपनीयता और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। तो दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हमने देखा कि कैसे एआई हेल्थ केयर के हर पहलू को बदल रहा है। डायग्नोस्टिक से लेकर पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान, रोबोटिक सर्जरी से लेकर प्रिडिक्टिव एनालिसिस और पेशेंट मॉनिटरिंग तक एआई ने हर क्षेत्र में नई क्रांति ला दी है। लेकिन इसके साथ ही हमें एथिकल और प्रैक्टिकल चुनौतियों का भी सामना करना होगा। आखिरकार एआई एक टूल है और यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। क्या हम इसका उपयोग मरीजों की भलाई के लिए करेंगे या फिर इसकी शक्ति का दुरुपयोग होगा? यह एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब हम सभी को मिलकर ढूंढना होगा। अगर आपको यह पॉडकास्ट उपयोगी लगा तो हमें ज़रूर बताएं कि आप एआई के हेल्थ केयर में इस्तेमाल के बारे में क्या सोचते हैं। क्या यह वास्तव में भविष्य की दवा है या इसके साथ आने वाली चुनौतियां इससे भी बड़ी हैं? कमेंट्स में अपनी राय साझा करें और अगर आप ऐसे ही और इंसाइटफुल पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।